लिक्विडिटी इंजेक्शन अनाउंस किया, लोन अनाउंस किया क्रेडिट स्विस को काम डाउन करने के लिए। हमने देखा वियतनामीज सेंट्रल बैंक ने एक 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस किया। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे सेंट्रल बैंक इस समय फोकस में है। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। हमारे साथ अनुराग सिंह वो जुड़ चुके हैं हमारी मदद करने के लिए। गुड मॉर्निंग अनुराग। अनुराग, ये पीसी का जो डेटा है वो आप काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं, इससे अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। इसको आपने कैसे रीड किया, स्पेशली 22 तारीख की फेड मीट के पहले? पीपीआई करेक्ट, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। जी हाँ। नहीं अजय, इस पर मैं ये दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पीसीई एंड सीपीआई ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पीपीआई जो है वो वेरिएबल होता है, बिकॉज अगेन इट इज लार्जली बेस्ड ऑन कमोडिटी। कुछ हद तक इसमें वेज इन्फ्लेशन होता है, लेकिन हर बार वो कैप्चर नहीं होता है। तो आई वुड नॉट रियली गिव मच इंपॉर्टेंस टू दिस, बिकॉज इसमें वेज इन्फ्लेशन सफिशिएंटली कैप्चर नहीं होता है, एंड वेज इन्फ्लेशन इज अ रियल प्रॉब्लम। तो आई थिंक इसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, बट वी शुड नॉट लुक एट दिस, वी शुड लुक एट सीपीआई अजय, जो इस हफ्ते आया और उसमें एक्सेलरेशन दिख रहा है अजय हमें होता हुआ। तो आई मीन पीपल कैन, आई अंडरस्टैंड आजकल ये रीजनिंग देना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मेजॉरिटी मार्केट इज इंटरेस्टेड टू टेक सी अ रेट कट। इनफैक्ट आई वुड से बॉन्ड मार्केट, equity market, even the current government under Biden, which is physically very liberal, everybody and पूरी कायनात ये चाहती है अजय कि पॉवेल साहब रेट कट करें, and I think he is the last man standing. We'll see who blinks first, अजय। लेकिन अनुराग, ये तो बड़ा चिंता का विषय है। एक बहुत ही कैच 22 सिचुएशन हो गई है। एक तरफ इन्फ्लेशन उस तेजी से नीचे नहीं आ रहा है जो उनकी उम्मीद है फेड की, तो काटना उचित नहीं है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल मार्केट्स जो संकेत दे रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई बैंक, कोई आपका एसवीबी, सिग्नेचर, आप क्रेडिट स्विस ट्रबल में हो गया। ये इस तरह के कैसे बैलेंस करेंगे फेड, आपको क्या लगता है? तो अजय देखिए, वही चीज है कि डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर सिटिंग, आप वैसा नजरिया बना रहे हैं, बट डेटा सबके सामने है। अब देखिए, ये अब इसमें डिटेल में जाएं तो एक आधे घंटे का कार्यक्रम इसी पर हो सकता है, लेकिन किस किस्म की ये बैंकिंग चल रही थी बिटवीन सिग्नेचर, सिल्वरगेट एंड सिलिकॉन वैली बैंक, राइट, जहां पर 95% डिपॉजिटर जो हैं आपके, वो एवरेज बैलेंस उनका 4 मिलियन के ऊपर होता है। फिर वही आपसे आपके यहाँ बैंकिंग करते हैं, वही आपसे लेंडिंग करते हैं। वाई शुड अ बैंक लेंड टू अ स्टार्टअप एंड देन जस्ट टेक अ नॉमिनल इंटरेस्ट वर्सेस सारे प्रॉफिट्स पीसीज के होते हैं? तो आई थिंक इट्स अ साइकिल। सो वो बैड एक्टर्स थे अजय, एंड आई डोंट थिंक, अगर आप इकोनॉमिस्ट का नजरिया पूछेंगे और जो कि सिमिलरली अगर अनबायस्ड होगा, तो वो यही कहेंगे कि रेट बढ़ाने का मतलब ही ये होता है कि कुछ ऐसे बैड एक्टर्स जाएं। अजय, इसका हमने पूरे इवन इंडिया में भी आईपीओस लिस्ट हुए, दिस होल लॉस मेकिंग बिजनेस वाज गोइंग ऑन बिकॉज इट वाज फ्री मनी। तो आई थिंक पार्टली वो पॉलिसीज का इफेक्ट हो रहा है टू टेक आउट सर्टेन बैड एक्टर्स, बट ये सिस्टमिक इशू नहीं है अजय, बिल्कुल भी, और बिल्कुल नहीं है। आई मीन वी कैन रीजन आउट that it is not a problem of all the banks, certainly not in US. Secondly, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर के एक लिक्विडिटी विंडो खोल दिया है कि देखिए, अब कोई भी बैंक, और ये तो अब श्योर है कि कोई भी रिटेल बैंक फेल नहीं होगा यूएस में, बिकॉज अगर वो सिलिकॉन वैली को सेव कर सकते हैं तो वो फिर किसी भी बैंक को सेव करेंगे, राइट। तो ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है, बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन की बैटल अलग है, और वो डेटा एक्सेलरेट कर रहा है अजय। एंड आई अंडरस्टैंड गवर्नमेंट डजंट वांट इट, पॉलिटिशियंस वांट इजी मनी पॉलिसी, मार्केट्स वांट इजी मनी पॉलिसी, एंड दैट्स व्हाई मैंने कहा पूरी कायनात उनके अगेंस्ट है। ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। वी विल नो व्हाट हैपेंस if he's purely taking data on decisions on incoming data, or doing what is right for the country. He will not blink अजय, 25 basis point आएगा, but I may be wrong, and we will know if political pressures and other pressures work on Federal Reserve. एक चीज देखिए, इसको किसी और सिचुएशन से कंपेयर ना करें आप, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था, ये 40 इयर्स में पहली बार है जब इन्फ्लेशन है और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आई है। पहले जब भी बात होती थी, दे यूज्ड टू कट रेट्स, बट इन्फ्लेशन नहीं था। दिस टाइम वी हैव इन्फ्लेशन। तो मैं इसको अजय वैसे नहीं देखता हूं कि ये डायलेमा में है। सिचुएशन इज वेरी क्लियर, एंड आई थिंक दे शुड गो अहेड विद द फाइट ऑन इन्फ्लेशन। बिल्कुल मॉर्निंग अनुराग। ऑफ कोर्स इस टाइम पे बहुत मुश्किल है सारी चीज़ों को टैकल करना, लेकिन एक चीज़ जो ऑफ कोर्स इस टाइम मार्केट्स को कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि यूएस मार्केट्स में बैंक्स और फाइनेंशियल पॉकेट्स में तो अब भी दिक्कत है, लेकिन एट द सेम टाइम जब इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है तो वो बाय दूसरी पॉकेट्स को कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईटी हो।
जहां पर अच्छी खासी पिटाई हुई थी। अगर आप सेंटिमेंट सुधरते हुए पहले देखते हैं तो क्या कुछ दूसरी पॉकेट्स जो अट्रैक्टिव होती जा रही हैं उनमें क्या आईटी या फिर अदर स्पेसेस को गिनना चाहिए, या इट्स टू अर्ली टू से? नहीं प्रियंका, अट्रैक्टिव तो है, बट ये सब आपके नजरिए पर है, और जो अट्रैक्टिव है वो और अट्रैक्टिव हो सकता है बेसिस के फेड की डायरेक्शन क्या होती है। तो आई वुड से आज की तारीख में, और जो मैं कॉलीग से बात कर रहा हूँ, जो नजरिया ले रहा हूँ, अबाउट 80% मार्केट इस तरफ टिल्ट हो चुका है कि शायद हाइक ना हो, शायद वो रुक जाए, एंड ऑलरेडी सिचुएशन इज टू टफ। ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। बट अगर उससे हट भी जाए प्रियंका, तो 4000 के आसपास S&P उतना उतना सस्ता भी नहीं है। इट्स नॉट के कोई इट्स अ बिग बार्गेन, ऐसा नहीं है। एंड जो टेक्नोलॉजी की 7-8 कंपनीज ने अर्निंग्स को उठा के रखा हुआ था, they have also slowed down, right? You see Facebook is now just about 25% वर्कफोर्स उसका कम हो चुका है ऑलरेडी, राइट? which tells you कि जो पेंडेमिक की प्रॉफिट ग्रोथ थी वो अब नहीं आएगी। और उसके अलावा बाकी कंपनीज को देखें तो वो दे आर नॉट एक्सपेंसिव, but they're not, they can be further cheap, right? I don't think प्रियंका मार्केट इस चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है कि ये सस्टेनेबल रेट 5% के आसपास अगले 1-1.5 साल तक भी रह सकता है। आई डोंट थिंक वो बैलेंस अभी बना है। मे बी द मार्केट इज राइट, बट आई स्टैंड इन द ऑपोजिट कैंप। इट्स अ लिटिल अनपॉपुलर टू से एट दिस टाइम, बट एटलीस्ट आई हैव बीन कंसिस्टेंट, प्रियंका, ऑन दिस. In fact, Anurag, it's always very difficult to stand on the opposite side, but good that you're taking a stance. And of course, ये सारे economic indicative actions हैं, और आने वाले दिनों में सेंट्रल बैंक्स, US फेड की तरफ से क्या कुछ कमेंट्री आती है, इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज बदलते या नहीं, इस पर खास नजर रहेगी। थैंक्स अपना समय हमें देने के लिए, और इस वक्त हमारे साथ ग्लोबल फैक्टर्स पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर भी अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए।